हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ग्रोथ एकेडमी गुरुजी। आज हम लोग आईआईटी जैम 2021 का लीनियर अलजेब्रा से रिलेटेड एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। क्वेश्चन बहुत ही आसान पूछा गया है। कह रहा है कि आपके पास एक क्रॉस थ्री के आर्डर का एक मैट्रिक्स यहाँ पर दिया गया है। फिर कह रहा है देन द लार्जेस्ट आइगन वैल्यू ऑफ ए का क्या होगा। ये जो हमारे पास मैट्रिक्स है इसकी लार्जेस्ट आइगन वैल्यूज क्या होगी, हमको ये बताना है। सिंपल सी बात है कि आर्डर इसका कितना है, 3 क्रॉस 3 का, तो इसके पास कितने आइगन वैल्यूज हमारे पास मिलेंगे, यहाँ पर 3 आइगन वैल्यूज हमारे पास यहाँ पर मिलेंगे। तो λ1, λ2 एंड λ3, इसको हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ पर मेरे पास क्या है, 3 आइगन वैल्यूज है। क्लियर। अब एक चीज ये भी पता है कि आपके पास जो मैट्रिक्स दी गई है, पहले उस मैट्रिक्स को देखो, क्या उस मैट्रिक्स का किसी सभी रो या किसी सभी कॉलम्स को ऐड करने पर हमें सही सेम नंबर मिल रहे हैं क्या, ये देखना है। तो अगर वहाँ पे सेम नंबर मिल रहे हैं, अगर किसी मैट्रिक्स का रो और कॉलम, सभी रो और सभी कॉलम को ऐड करने पर सभी नंबर ऑफ जो मिल रहे हैं सेम मिल रहा है, तो इसका मतलब उस का हमारा क्या हो जाएगा, वो आइगन वैल्यूज एक हो जाएगा उस मैट्रिक्स का। ठीक ना। यहाँ पे देखिए, अगर हम लोग फर्स्ट रो को देखा जाए, ऐड किया जाए, तो यहाँ से हमारे पास क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। सेम यहाँ पर भी हम लोग सेकंड रो को ऐड करेंगे तो 4 मिलेगा, एंड थर्ड रो को ऐड करेंगे फिर हमको क्या मिलेगा, 4 ही मिलेगा। मतलब हर केस में हमारे पास क्या मिलेगा, एक आइगन वैल्यूज क्या मिल जाएगी, 4, क्योंकि सबको सभी रोज को ऐड करने पर हमारे पास क्या मिल रहा है, 4 मिल रहा है। यहाँ से आप मान लेते हैं λ1 इक्वल टू आपके पास क्या मिल गया, 4। अब आपके पास 2 आइगन वैल्यूज पता बचा है, λ2 एंड λ3। अब पता करना है कि इन दोनों जो 3 आइगन वैल्यूज मिलेगा, तो इसमें से एक आइगन वैल्यूज पता चल गया है, 4 है। बचे 2 आइगन वैल्यूज है, इनमें से कौन सा इसका क्या होगा, आइगन वैल्यूज होगा। ठीक है। तो हमें पता है कि अगर हम ट्रेस ऑफ ए करें, ट्रेस ऑफ ए क्या होता है, ट्रेस ऑफ ए क्या होता है, सभी आइगन वैल्यूज का सम होता है। मतलब λ1 प्लस λ2 प्लस λ3 मिल जाएगा। करेक्ट। एक चीज और पता है कि डिटरमिनेंट ऑफ ए जो होता है सभी आइगन वैल्यूज का क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। क्लियर। ये पता है आपको। ठीक है ना। तो यहाँ से अगर हम लोग ट्रेस ऑफ ए करेंगे तो ट्रेस ऑफ ए आपके पास क्या आएगा, ट्रेस ऑफ ए करेंगे तो यहाँ पर पास क्या है, तो सभी डायगोनल्स का ऐड कर देंगे, 2 -1 इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 0। कहने का मतलब है λ1 प्लस λ2 प्लस λ3 इक्वल टू क्या मिल गया है, 0। और λ1 की वैल्यू आपके पास क्या है, 4 है, तो यहाँ लिख लेते हैं 4 प्लस λ2 प्लस λ3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, λ2 प्लस λ3 इक्वल टू -4। अब हमें पता है कि यहाँ पे दो नंबर हमारे पास मिले, λ2 और λ3, इन दोनों को ऐड करने में मेरे पास क्या मिल रहा है, -4 मिल रहा है। क्लियर। तो एक चीज यहाँ से ये समझ गया। अब डिटरमिनेंट ऑफ ए देख लेते हैं। ए का जो डिटरमिनेंट होगा उसको समझ लेते हैं। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर हमारे पास फर्स्ट है। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए जो आएगा वो क्या आएगा, देख लेते हैं। 2 के रिस्पेक्ट में अगर हम लोग करेंगे तो ये कैंसिल है, कैंसिल, इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे 1 -6 फिर +1, एंड यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, -2 -9 एंड +3 लेके चलेंगे तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 + 3 आ जाएगा। ठीक ना। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो -10, एंड यहाँ से सॉल्व करेंगे तो -11, एंड यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 4 3 7 7 3 21 आ जाएगा। टोटल हमारे पास क्या आ जाएगा, -21 + 21। मतलब डिटरमिनेंट ऑफ ए भी हमारे पास क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। मतलब प्रोडक्ट ऑफ सभी आइगन वैल्यूज जो हमारे पास है, λ1 λ2 एंड λ3 इक्वल टू क्या मिल जाएगा, यहाँ से 0 मिल जाएगा। सिंपल सी बात है। अब यहाँ से आपको पता है कि λ1 की वैल्यू आपके पास क्या है, 4 है, तो यहाँ से हम लोग λ1 की वैल्यू 4 रख देंगे, तो λ2 एंड λ3 दोनों का प्रोडक्ट क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। अब यहाँ पे दोनों का प्रोडक्ट 0 हो रहा है और यहाँ पे दोनों का सम हमारे पास क्या आ रहा है, -4 आ रहा है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर या तो λ2 = 0 होगा, राइट। अगर λ2 = 0 होगा तब यहाँ से आपको λ3 क्या मिल जाएगा, -4, या λ2 = आपके पास -4 हो जाएगा तो λ3 आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये आइगन वैल्यूज मिलेगी। तो ओवरऑल आपके पास अगर आइगन वैल्यूज की बात किया जाए तो आइगन वैल्यूज आपके पास क्या आएगा, एक 0 आएगा, एक -4 आएगा और तीसरा का क्या आएगा, 4 आएगा। अब यहाँ से आपसे क्या पूछा, लार्जेस्ट आइगन वैल्यूज आपका ए मैट्रिक्स क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए लार्जेस्ट आइगन वैल्यूज आपके पास क्या है, 4। तो यहाँ आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, 4 हो जाएगा। क्लियर। तो आई होप आप सबको ये क्वेश्चन समझ में आया। तो ऐसे भी यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज आपको अगर इसको सॉल्व करना है, इसका आइगन वैल्यूज निकालना है, तो ए माइनस डेल्टा सॉरी लेमडा
आइडेंटिटी मैट्रिक्स करेंगे तो यहाँ से आपको कुछ इस प्रकार से मिल जाएगा 2 माइनस लेमडा एंड -1 3, यहाँ से मिल जाएगा आपको 2 एंड -1, यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, एक सेकेंड, यहाँ मिलेगा -1 माइनस लेमडा एंड यहाँ पे 3 मिल जाएगा। सेम नीचे हम लोग करेंगे 3 2 और यहाँ से -1 माइनस लेमडा, राइट। और यहाँ पर पास क्या है, 3 2 है, ठीक ना। अगर आप इसका डिटरमिनेंट कर देंगे तो यहाँ से आपको लेमडा की वैल्यू 3 मिल जाएगी, आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, जो कि मिलेगा यही 3 ही मिलेगा, ठीक ना। तो उसमें लार्जेस्ट जो अगेन वैल्यूज होगा वो आपको क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्लियर? ओके, थैंक यू सो मच।